लीजिए, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बिहार का स्पेशल लिट्टी चोखा। इसे बनाने का अनोखा तरीका बताऊंगी और लिट्टी को बिना फ्राई किए हुए, बिना सेके ही बना करके तैयार करेंगे। इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। और सबसे खास बात है कि यहाँ पे मैं भरता बनाना बताऊंगी बैगन का, जिसे चोखा कहा जाता है, वो भी बिल्कुल यूनिक तरीका है। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे लगा लेना है आटा। तो पहले डो तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप आटा ले लिया है। होल व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा मैंने इस्तेमाल किया है। लिट्टी तो जो है ना नेचुरल तरीके से बनाई जाती है, वो भी गेहूं के आटा से ही। इसमें कसूरी मेथी और थोड़ा सा मैंने डाल लिया है अजवाइन और कलौंजी, फिर स्वाद के अनुसार नमक, और 1 से 2 चम्मच हमें यहाँ पे घी या ऑयल का इस्तेमाल करना है। तो आप चाहे तो यहाँ पे घी डाल सकते हैं या फिर तेल भी डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है, कुछ इस तरह से। देखिए, पहले ड्राई मिक्स ही कीजिएगा, बस 1 से 2 मिनट के लिए। इसमें हमें हल्का सा मोयम लगाना है। बहुत ही खस्ता आपकी ये लिट्टी बन करके तैयार होगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका हमें डो बना करके तैयार करना है। बस एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि डो जो तैयार कीजिएगा वो ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। देखिए, मीडियम कंसिस्टेंसी का डो हमें बनाकर रेडी करने हैं। तो चलिए अब मैं डो बनाकर तैयार कर ली हूँ। कवर करके इसे साइड में रखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस देखिए। तो चलिए अब मैं यहाँ पे एक बैगन ले ली हूँ। भरता वाला बैगन ले लीजिएगा, कुछ इस तरह से। देखिए, इसमें हमें बीच से कट लगा लेना है। देखिए, इस तरह से 2 भाग में, बस बैगन को मत कट कीजिएगा, चीरा लगाना है हल्का हल्का सा। तो 3 साइड से मैं इस तरह से कट लगाऊंगी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। अगर मेरी आज की रेसिपी और मेरी मेहनत आप सभी को थोड़ी सी भी पसंद आएगी दोस्तों, तो मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे बैगन में कट लगा ली हूँ। हाँ, तो बैगन को पहले वॉश जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही कट लगाइएगा। फिर मैं यहाँ पे इसके अंदर ग्रीन चिली डाल दे रही हूँ। देखिए, देख रहे हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल इसी तरह से लिट्टी बनाई जाती है। अगर आप बिहार गए दोस्तों तो लिट्टी चोखा नहीं खा करके आए तो फिर क्या खाएं। इसीलिए मैंने आज ये रेसिपी शेयर कर ली है कि चलिए आप बिहार जाएं या ना जाएं, घर में ही लिट्टी चोखा का आनंद ज़रूर उठाएं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे टमाटर को भी अच्छे से वॉश कर ली हूँ। इसके ऊपर भी हमें तेल लगा लेना है। बैंगन और टमाटर के ऊपर अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मसाज ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे बैंगन और टमाटर के ऊपर तेल लगा ली हूँ। यहाँ पे मैंने लहसुन ले लिया है और यहाँ पे मैंने एक प्याज ले लिया है। अब हमें इसे पका लेना है। तो चलिए गैस पे मैं इसे पहले पका लेती हूँ। देखिए, गैस को हमें कर लेना है ऑन, फ्लेम को कर लीजिएगा बिल्कुल ही लो। इस तरह की कोई भी जाली रख लीजिएगा, अगर हो तो रख लीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग गैस पे भी इसी तरह से पका लेते हैं। तो चलिए मेरे पास ये जाली थी तो मैं इसी पे डाल करके यहाँ पे बैगन, लहसुन, टमाटर और प्याज को पका लूँगी। तो जितने भी आपकी जाली पे आए उस हिसाब से आप डाल करके पका लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती करना है इसके साथ दोस्तों, एक एक करके भी आप पका सकते हैं। तो चलिए उलटते पलटते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें यहाँ पे बैंगन, टमाटर और प्याज सभी चीज़ों को पका लेने हैं। देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब मैं इसे उलटते पलटते हुए सेक ली हूँ। देखिए, इस तरह से पका लेना है। जो जो चीज़ आपके पक जाए उसे हमें निकाल लेना है। तो चलिए इस तरह से, जो एक साइड से बैंगन भी हमारे थोड़े से कच्चे थे उसे भी मैंने पलट लिया है। देखिए, बैंगन भी हमारे पक करके तैयार हो चुके हैं। उलटते पलटते आपको सभी चीज़ों को पका करके लेने हैं। तो चलिए अब मैं इसे निकाल ली हूँ एक प्लेट में। जब तक इसे मैं साइड में रख देती हूँ, नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे ले ली हूँ सत्तू। तो भुना हुआ चना का मैंने सत्तू लिया है 2 कप। तो अगर आपके पास सत्तू ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भुने हुए चना को भी ग्राइंडिंग जार में डालकर पाउडर बना सकते हैं। इसमें हमें एक छोटे साइज़ का प्याज डाल लेना है चॉप करके, और फिर मैं यहाँ पे 5 से 6 लहसुन को भी चॉप करके डाल रही हूँ। देखिए, उसके बाद एक ग्रीन चिली को मैंने चॉप कर लिया है, उसे भी मैंने यहाँ पे डाल लिया है। फिर मैं यहाँ पे एक लेमन जूस डाल रही हूँ, एक नींबू का रस डाल लेना है। उसके बाद अजवाइन और कलौंजी को मैंने मिक्स करके ½ टीस्पून ले लिया है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसे भी डाल दे रही हूँ। अजवाइन और कलौंजी ज़रूर डालिएगा इस लिट्टी में। उसके बाद मैंने यहाँ पे कच्चा सरसों का तेल ले लिया है। मस्टर्ड ऑयल लेना है हमें यहाँ पे 2 टेबल स्पून। देखिए, इसे डालने के बाद स्वाद के अनुसार हमें यहाँ पे नमक डालना है। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच अचार का मसाला। तो दोस्तों, अगर आपके पास अचार हो तो उसमें अचार का मसाला ज़रूर डालिएगा। बहुत ही चटपटा और स्वादिष्ट आपका लिट्टी बन करके तैयार होगा। अगर अचार का मसाला ना हो तो लेमन जूस की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। आप यहाँ पे 1 की जगह पे 2 लेमन जूस का रस डाल सकते हैं, लेमन जूस डाल सकते हैं। तो चलिए इसे डालने के बाद पहले मैं अच्छी तरह से इस मसालों को सत्तू के साथ मिक्स कर ली हूँ। और मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है। यहाँ पे हमें डो नहीं तैयार करना है, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। देखिए,
देख रहे हैं दोस्तों। तो चलिए ये सत्तू हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो चलिए स्पेशल वाला भरता बनाना बता रही हूँ दोस्तों, तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट ये बैंगन का चोखा आपका बन करके तैयार होगा। बिहारी स्टाइल में इसे चोखा ही कहा जाता है दोस्तों, बहुत सारे लोग इसे भरता भी कहते हैं। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे लहसुन की कलियाँ को छील ले रही हूँ। तो इस तरह से लहसुन की कलियाँ को पका करके लीजिएगा तो ईजिली ये छिल भी जाती है, ज़्यादा मेहनत भी आपको करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इस तरह से लहसुन की सारी कलियों को छील लूँगी। देख रहे हैं, कुछ इस तरह से हमें छील करके ले लेने हैं। जब अब मैं यहाँ पे टमाटर को भी छील ले रही हूँ। देखिए जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद ये प्रोसेस आप कीजिएगा तो ये आसानी से छिल जाते हैं। पूरी तरह से ठंडा करके लीजिएगा ना तो छिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, इसलिए जैसे ही ये हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद ही हमें यहाँ पे छील लेना है। देखिए अब मैं यहाँ पे बैंगन को भी इसके छिलके को हमें हटा लेना है। अब मैं इसे भरता बनाऊँगी। देखिए गर्म है थोड़ा सा, तो मैं नाइफ़ की मदद से इसे पहले कट कर दे रही हूँ और इस तरह से फैला दे रही हूँ। देख रहे हैं दोस्तों, तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से ये बन करके तैयार हो जाएगी और खाने में तो इतनी टेस्टी लगेगी कि आप इस रेसिपी को तो ज़रूर ही बनाएंगे दोस्तों, और आपके परिवार में भी सभी को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और भरता तो ज़रूर ही बनाइएगा मेरे इस तरीके से। तो चलिए मैं यहाँ पे टमाटर को भी इस तरह से चॉप कर ले रही हूँ। देखिए इस तरह से फैला लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म है, ठंडा जब हो जाएगा तभी हमें इसे कर लेना है चॉपर में डाल करके चॉप। तो मैं यहाँ पे ग्राइंडिंग जार में डाल करके इसे ग्राइंड नहीं करने वाली हूँ दोस्तों। आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में भी डाल करके ग्राइंड कर सकते हैं, पर ग्राइंड करने से ये होगा ना कि ये बिल्कुल चटनी के फॉर्म में आ जाएगा, तो वो स्वाद नहीं आता है। अगर चॉपर हो तो चॉपर में ही डाल करके इस्तेमाल कीजिएगा। इस चोखा को ज़रूर बनाइएगा चॉपर में डाल करके। चलिए मैं इसे पहले चॉप कर ले रही हूँ। देखिए कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे भरता बना लेना है। देख रहे हैं दोस्तों, मैंने इसे चॉप कर लिया है। तो चलिए अब इसमें हमें और भी चीज़ें डालनी है दोस्तों, तो इसलिए वीडियो को यहाँ से आगे मत बढ़ाइएगा, वीडियो को पूरा देखते जाइएगा। चलिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बाउल में। तो हमें यहाँ पे इसे एक बाउल में निकाल लेना है। पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है इसे ग्राइंड करते समय या फिर चॉप करते समय, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हमें इसमें डाल लेना है नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिएगा। उसके बाद थोड़े से कटे हुए हरी धनिया के पत्ते डाल लेने हैं। हरे धनिया के पत्ते डालने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी कट करके ग्रीन चिली भी डाल दी हूँ। अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ तड़का। तो एक तड़का पैन में 1 चम्मच हमें सरसों का तेल डालना है। सरसों का तेल जैसे ही गर्म हो जाए गैस को ऑफ कर दीजिएगा। 1/2 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर डालिएगा। अब लगाइएगा बैंगन में तड़का। वाव सुपर, क्या मस्त हमारा यह बैंगन का भरता बन करके तैयार हो चुका है दोस्तों। मस्ट ट्राई रेसिपी है दोस्तों। आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, मुझे पता है कि ये देखने में ही इतना सुंदर है तो खाने में कितना टेस्टी लगा होगा तो वो मैं बता नहीं सकती हूँ दोस्तों। तो आप लोग बनाइएगा तभी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो मैं यहाँ पे आटा को भी देख लेती हूँ। देखिए आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब हाथों में थोड़ा सा सूखा आटा लगा लीजिएगा। उसके बाद एक लोई तोड़ लीजिएगा और हाथों पे रख कर हथेलियों के बीच में और इस तरह से राउंड राउंड करके, और अब हमें इस तरह से देखिए जैसे मैं अभी आपको अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से ये लिट्टी बनाइएगा। बिना सेके हुए और बिना फ्राई किए हुए ये लिट्टी हमारी इतनी स्वादिष्ट बन करके तैयार होगी दोस्तों कि आप इस रेसिपी को बार बार बना करके खाना चाहेंगे और आपके परिवार में ये रेसिपी तो पक्का ही सभी को पसंद आएगी। तो चलिए मैं इस तरह से साइड साइड से जो है ना वो आपको पतला रखना है और बीच से इस तरह से कटोरी के जैसा बना लेना है। अब हमें इसके अंदर सत्तू वाली स्टफिंग को डालनी है। देखिए भर करके प्रेस देते हुए इस तरह से सत्तू डालिएगा। सत्तू डालने में यहाँ पे कंजूसी मत कीजिएगा दोस्तों। भर भर कर प्रेस देते हुए और इस तरह से हमें यहाँ पे रोटेट करते हुए दबाना है थंब की मदद से। देखिए कुछ इस तरह से। अब हमें इस तरह से मोमोज जैसा, जैसे नॉर्मली आप लोग मोमोज बनाते होंगे ना उस तरह से इसमें प्लेट्स डालने हैं। देखिए देख रहे हैं दोस्तों, अब इसे हमें बंद कर देना है। देख रहे हैं बस। तो चलिए अब मैं इसे हल्के हाथों से एक बार और राउंड राउंड कर दे रही हूँ। देखिए ये लिट्टी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से हमें लिट्टी बना लेने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक और आपको बना करके बता दे रही हूँ। देखिए किनारे में थोड़ा सा पतला रखिएगा और लिट्टी का जो ऊपर का लेयर है ना आटा का वो आपको पतला रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा, नहीं तो ये लिट्टी जो है ना आपकी अंदर तक नहीं सिकेगी। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका बता रही हूँ दोस्तों। बिहार में बिल्कुल इसी तरह से ये लिट्टी बनाई जाती है। ऊपर का जो आटा का लेयर है ना उसे मोटा नहीं रखिएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा 5 आटा का जो बचा है ना इसे आप चाहें तो कट कर दें या फिर जैसे मैंने पहले दिखाया है नीचे की ओर फोल्ड करके और प्रेस कर दें।
दोनों में से कोई भी मेथड आप अपना सकते हैं और इस तरह से बना करके आपको जितनी भी लिट्टी रेडी करनी है कर सकते हैं। देखिए, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल 4 बनाई हूँ आप लोगों को ताकि दिखा सकूँ। अब हमें इसे कवर कर देना है ताकि ये ड्राई ना हो। तो नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, तो आज मैं बनाने वाली हूँ दोस्तों प्रेशर कुकर में लिट्टी। जी हाँ दोस्तों, अब मैं इसमें डाल दी हूँ 1 चम्मच घी। बस घी को डालना है, बस 1 छोटे चम्मच, और इसे इस तरह से रोटेट कर देना है। अब देखिए, लिट्टी को मैंने ढक करके रखा था ताकि लिट्टी हमारी ड्राई ना हो। अगर ड्राई हो जाएगी तो ये सिकेगी नहीं परफेक्ट तरीके से, इसलिए बना करके आप कवर ज़रूर करें। और जैसे ही आपका प्रेशर कुकर गर्म हो जाएगा, फ्लेम को आप यहाँ पे कर दीजिएगा लो, और इस तरह से हमें यहाँ पे डाल देने हैं लिट्टी। तो जितने लिट्टी आएंगे उतने डालिएगा, पर बीच में थोड़ा थोड़ा सा आपको गैप देकर डालना है ताकि ये लिट्टी भी थोड़ा सा फैलेगी भी। देखिए, देख रहे हैं कुछ इस तरह से। गैस के फ्लेम को अब मैंने यहाँ पे लो ही रखा है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। गैस के फ्लेम को हाई नहीं करना है। इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर के ढक्कन का यहाँ पे विशल निकाल ली हूँ और इसका रबर भी निकाल दी हूँ। इस तरह से रबर और विशल ज़रूर निकालिएगा, और ऊपर से पहले मैं इसे कवर कर रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगाया नहीं है। कवर करके हमें इस लिट्टी को सेकना है। तो 10 से 15 मिनट के लिए इस लिट्टी को हमें सेकना है। तो पहले मैं इसे 7 मिनट के लिए सेकूंगी, उसके बाद मैं कवर हटा करके आपको दिखाऊंगी। देखिए, जैसे ही आपके 5 से 7 मिनट हो जाए तो एक बार आप इसे चेक ज़रूर कर लीजिएगा, इस तरह से पलट भी लीजिएगा। देखिए, दूसरी साइड से ये सिक चुका है, अब इसे पलट कर हमें सेकना है। तो चारों साइड से इस लिट्टी को हमें यहाँ पे सेक करके तैयार करने हैं। गैस के फ्लेम को आपको इस दौरान लो ही रखना है। ये सारे प्रोसेस आपको लो फ्लेम पे करने हैं। जैसे ही ये एक साइड से सिक जाए, उसके बाद आप यहाँ पे गैस के फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं। अब मैं इसे रोटेट कर दे रही हूँ बिल्कुल इस तरह से। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक साइड से ये सिक भी चुके हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है, इस तरह से आप प्रेशर कुकर में शेक करके ज़रूर बनाइएगा एक बार लिट्टी। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगा दे रही हूँ। जैसे ही एक साइड से पक जाए ना, उसके बाद प्रेशर कुकर के ढक्कन को आप लगा दीजिएगा। उसके बाद ढक्कन लगाने के बाद हमें इसे और सेकना है। तो हमें इसे चारों साइड से सेकना है। बीच बीच में आपको प्रेशर कुकर के ढक्कन को हटाकर खोल करके देखना भी होगा, देखते रहिएगा, और बीच में इसे उलटते पलटते भी रहिएगा। ये सारे प्रोसेस करने में आपको 20 से 25 मिनट लग जाएंगे दोस्तों। तो देखिए, देख रहे हैं अब इस साइड से ये नहीं सीखा है, तो अब हमें इसे इस साइड से भी सेकना है। तो दोनों साइड से हमारी लिट्टी सीख चुकी है। अब हमें इसे साइड साइड से सेकना है। तो चारों साइड से सेक कर तैयार करने के लिए फिर से मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगाकर और एक बार इसे हिला दूंगी। देखिए, देख रहे हैं दोस्तों, बीच बीच में इसे हिलाते भी रहना है ताकि ये लिट्टी जो है ना अंदर में गोल गोल घूमे और चारों साइड से ये सिक करके तैयार हो जाए। देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर पे हमें यहाँ पे इसे हिला देना है। तो चलिए, इस तरह से हमारी लिट्टी जब बनकर तैयार हो जाएगी तो मैं दिखाऊंगी। तो देख लेते हैं दोस्तों, फिर से मैं ढक्कन हटा ली हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ आपको एक बार उठाकर। देखिए, देख रहे हैं परफेक्ट हमारी लिट्टी जो है ना सिक कर तैयार हो चुकी है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये पार्ट कच्चा है, तो जी नहीं दोस्तों, ये कच्चा नहीं है। इस साइड से ये कलर थोड़ा सा इसका डार्क नहीं हुआ है, आप चाहें तो डार्क कर सकते हैं। फट जाएगी ना आपकी लिट्टी तो ये परफेक्ट निशानी है कि आपकी लिट्टी परफेक्ट बन करके तैयार हो चुकी है। तो चलिए, मैं इसे निकाल ली हूँ इस तरह से एक प्लेट में। अब इसको क्या करना है, हमें डुबकी लगाना है। जी हाँ दोस्तों, इसे घी में डिप करना है। देखिए, ऊपर से आप चाहें तो घी को मेल्ट करके भी ले सकते हैं, पर लिट्टी हमारी गर्म है तो मैं बिना मेल्ट किए हुए घी को ली हूँ। इस तरह से ऊपर से डाल लेना है घी। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये लिट्टी। देखिए, देख रहे हैं दोस्तों, ये क्रैक्स जो है ना, यही निशानी है कि आपकी लिट्टी सिक कर तैयार हो चुकी है और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे तो बोलते बोलते तक मुंह में पानी आ चुका है दोस्तों, सही बता रही हूँ। मेरा तो मन कर रहा है कि पहले मैं खा ही लूँ फिर वीडियो आप लोग को दिखाऊँ। तो पर कोई बात नहीं है दोस्तों, पहले आप इस रेसिपी को देख लीजिए और ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए, अब यहाँ पे थाली सर्व करते हैं। हमारी बिहारी स्टाइल की थाली बन करके तैयार हो चुकी है, लिट्टी चोखा। देखिए, वाओ, कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। इस तरह से प्लेट में लगा लीजिए, और अब हमें यहाँ पे भरता रख लेना है बैंगन का। देख रहे हैं, परफेक्ट। देख रहे हैं दोस्तों, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को दोस्तों। अगर मेरी रेसिपी और मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं यहाँ पे अमरूद और धनिया के पत्ते की चटनी के साथ इस लिट्टी को सर्व कर रही हूँ। थोड़े से मैं यहाँ पे पिकल्स डाल ली हूँ, अचार। सुपर टेस्टी हमारी ये लिट्टी चोखा बन करके तैयार हो चुकी है। अब ये खाने के लिए तैयार है दोस्तों। अब फटाफट से आप भी बना करके खाइए और अपने फैमिली में सभी को ये लिट्टी चोखा बना करके खिलाइए। बहुत ही आसान तरीके से आप बना करके इसे तैयार कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई होगी दोस्तों तो मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड ग्रुप्स में फैमिली वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।